हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे लिस्ट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया। एंशिएंट टाइम के अंदर और जो मिडिवल टाइम के अंदर जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया के अंदर, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वन बाय वन हर एक ट्रैवलर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये टॉपिक का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज की। इनका टाइम पीरियड था 302 टू 298 BC। ये ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है। किसके एम्बेसडर थे ये? सेल्यूकस निकेटर के। इन्होंने विजिट किया था किसका कोर्ट? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आपसे पेपर में क्या पूछेंगे कि जो मेगास्थनीज हैं ये किसके कार्यकाल में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। मेगास्थनीज ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट इंडियाज टू मेजर रिवर्स, सिंधु एंड गंगा। तो मेगास्थनीज ने इन दो रिवर्स के बारे में भी डिस्कस किया है। फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब एंशिएंट इंडिया एंड फॉर दैट रीजन ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडिया को, एंशिएंट इंडिया को डिस्क्राइब किया था। तो इसी कारण इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें से? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किन्हें कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था, या फिर मेगास्थनीज किसके टाइम पे आए थे? और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो मेगास्थनीज हैं ये किसके एम्बेसडर थे? सेल्यूकस निकेटर के। अब हम बात करते हैं डिमेकोस की। तो इनका टाइम पीरियड था 320 से 273 BC। ये भी ग्रीक एम्बेसडर थे। ये आए थे किसके टाइम पे? बिंदुसार के टाइम पे। और बिंदुसार को क्या कहते थे? अमित्र घाट, द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो बिंदुसार थे ये किसके सक्सेसर थे? किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो देखिए, जो मौर्यन एम्पायर था उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर थे आपके बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बेटा आगे कौन था? अशोक, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं सीक्वेंस को, ठीक है। CBA और यहाँ से आपका ABC बन रहा है, तो आपने उल्टा चलना है, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त किसके फादर, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, ठीक है। और जो अशोक थे इन्होंने ही आगे आपकी जो वॉर ऑफ कलिंगा थी, और इन्होंने किस चीज़ को प्रैक्टिस किया था? बुद्धिज़्म को, ठीक है। लेटर ऑन इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये वाले आपके डेमोक्स की। इन्होंने क्या प्रोवाइड करवाया है? इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड पॉलिटी। ही वॉज सेंट बाय एंटियोकस I, सन ऑफ सेल्यूकस निकेटर। तो इनको इनके द्वारा भेजा गया था, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, टॉलमी की बात करें तो ये ग्रीस से थे, जियोग्राफर थे। इन्होंने लिखी है द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर बताया गया है इंडिया की एंशिएंट ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। फैक्सियन की बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा है AD 405 से 411। Chinese wayfarer arrived in India on foot during the days of चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। तो देखिए, ये चाइनीज ट्रैवलर थे और ये इंडिया में आए थे ऑन फुट, ठीक है, चल के आए थे। और किसके टाइम पीरियड पे आए थे? चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के टाइम पे। पहले बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था। फैक्सियन हैज़ गिवन वैल्यूएबल डिटेल्स अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी। इन्होंने किसके बारे में बताया है? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, उनके सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स के बारे में। ही इज़ नोन फॉर हिज विजिट टू लुम्बिनी। तो इन्होंने इस प्लेस को विजिट किया था। अच्छा, जो ये जो प्लेस है आपके लुम्बिनी, किसके साथ एसोसिएटेड है ये? तो ये है बर्थ प्लेस किसकी? गौतम बुद्धा की। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था रियल? सिद्धार्थ गौतम। तो ये उनके साथ एसोसिएटेड है। हिज वॉइस इज़ डिस्क्राइब्ड इन हिज ट्रैवलॉग, जो उन्होंने अपना ट्रैवलॉग बनाया था उसके अंदर लिखा हुआ है, इन्होंने अपना सारा बताया गया है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। फोगोजी इज़ वन ऑफ हिज फेमस बुक। तो ये इनकी एक बहुत फेमस बुक है। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ुएन ज़ैंग की। 630 AD, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे। इन्होंने इंडिया को विजिट किया था और इंडिया में रहे थे 15 साल। किसके टाइम पीरियड में आए थे ये? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में।
ही स्टडीड अबाउट द कास्ट सिस्टम ऑफ द डेज एंड रोड द बुक, तो इनकी बुक का नाम था ये सी यू की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आई सिंह की। ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर, इन्होंने इंडिया विजिट किया था इन कनेक्शन विद बुद्धिज़्म। हिज वर्क इंक्लूड बायोग्राफीज मैनी इंपॉर्टेंट मंक्स। अल समूदी की बात करें तो ये अरब ट्रैवलर थे, इन्होंने किसके जो बुक लिखी थी कौन सी थी, मुरुज उल ज़ेहब। द बुक डिस्कसेस इंडियाज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस हिस्ट्री। इस बुक के अंदर इन्होंने डिस्कस किया है इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में। अल बर्नी की बात करें 1024 से 1030 AD का टाइम पीरियड था इनका। पर्शियन स्कॉलर थे, ये आए थे इंडिया में किसके साथ, महमूद ऑफ गजनी के साथ। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर टू स्टडी इंडिया, तो ये पहले मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने स्टडी किया था इंडिया को। इन्होंने बुक लिखी थी ताहिक ए हिंद और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडोलॉजी, और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फादर ऑफ इंडोलॉजी किन्हें कहते हैं, अल बर्नी को। मार्को पोलो की बात करें 1292 टू 94 AD, इटालियन मर्चेंटाइल ट्रेडर एक्सप्लोरर थे। इन्होंने सदर्न इंडिया को विजिट किया था किसके टाइम पे, रुद्रमा देवी ऑफ द काकातियस डायनेस्टी के टाइम पे। विजिटेड साउथ इंडिया ऑल्सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ पांड्यन रूलर ऑफ मदुराई मदवेरमम कुलशेखर, ठीक है। तो इन्होंने इस टाइम पीरियड पे भी विजिट किया था। इनकी बुक थी द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ठीक है, विच गिव्स एन इनवैल्यूएबल अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन्होंने भी इकोनॉमिक के बारे में बात की है, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में। इब्न बतूता की बात करें, बहुत बार पूछा गया है कि ये कौन से ट्रैवलर थे, ये मोरक्कन ट्रैवलर थे। इन्होंने विजिट किया है किसके टाइम पीरियड पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे। अपॉइंटेड एज अ जज बाय तुगलक, इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ जज बाय तुगलक। इनकी बुक है द ट्रैवल्स, जिसके अंदर बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। और इनकी बुक रहला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाता है कि रहला बुक किसकी है, किसने लिखी है, तो ये लिखी है इब्न बतूता ने, ठीक है। निकोलो कॉन्टी की बात करें तो ये वेनेटियन ट्रैवलर थे, ये किसके टाइम पीरियड पे आए थे, देव राया वन ऑफ संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। इन्होंने बताया था किसके बारे में, ग्राफिक अकाउंट ऑफ विजयनगर कैपिटल। अब्दुल रज़ाक की बात करें तो ये पर्शियन ट्रैवलर थे, एम्बेसडर ऑफ किसके एम्बेसडर थे, ये शाहरुख ऑफ तिमुरुद डायनेस्टी। ये आए थे देवराया टू ऑफ विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड में। इन्होंने इंडिया के अंदर स्टे किया था जेमोरिन ऑफ कोझिकोड कैलिकत में। इनकी बुक थी मतला उस सदैन व मज़्म उल बहरैन, जिसके अंदर बताया गया है लाइफ और इवेंट्स जो कि कैलिकट के इन्होंने देखे थे, किसके अंदर, जेमोरिन के अंदर। एंड ऑल्सो ऑफ द एंशंट सिटी ऑफ विजयनगर एट हम्पी, तो इसके बारे में भी इन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया गया है। विलियम हॉकिन की बात करें तो ये ब्रिटेन किंग जेम्स वन ने इनको भेजा था, कहाँ पे भेजा था इन्हें, मुगल पैलेस ऑफ एम्परर जहांगीर के पास। कैप्टन विलियम हॉकिन लेड द फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया इन 1609। ही डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग जहांगीर परमिशन टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिल पाई थी फैक्ट्री लगाने की। जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी 1613 में। कब लगी थी, कहाँ लगी थी, सूरत में। तो अक्सर पेपर में पूछते हैं कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगी थी और कौन से ईयर में लगी थी, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। सर थॉमस रॉय की बात करें तो ये भी, इनको भी भेजा गया था जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। इन्होंने विजिट किया था जहांगीर का कोर्ट, द ग्रेट मुगल एम्परर कहते थे जहांगीर को। ही केम टू सीक प्रोटेक्शन फॉर इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। His Journal of the Mission to Mughal Empire is treasured contribution to history of India। तो बेसिकली सर थॉमस रो को ही परमिशन दी गई थी जो फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी अपनी सूरत में, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चाइनीज ट्रैवलर जुआन जैंग विजिटेड थानेसर ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो इन्होंने कौन से रूलर के टाइम पे विजिट किया था, तो इन्होंने विजिट किया था हर्षवर्धन के टाइम पे। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चाइनीज ट्रैवलर जुआन जैंग विजिटेड थानेसर ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षवर्धन। जो जुआन जैंग थे ये वर्ल्ड फेमस एशियन ट्रैवलर थे
who is famous for his 16-year pilgrimage to India and career as a translator of Buddhist scriptures, is one of the most illustrious figures in the history of scholastic Chinese Buddhism. Harshvardhan was born in 590 AD to King प्रभाकर वर्धन ऑफ। तो बेसिकली ये क्या, इसमें हमें याद रखना है कि जो ज़ुआनज़ैंग थे, इन्होंने कौन से किसके टाइम पीरियड में आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। 16 ईयर रहे थे ये इंडिया के अंदर। इन्होंने ट्रांसलेट की थी जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंडियन विजिट ऑफ ह्यूएन-त्सांग। तो जो ह्यूएन-त्सांग आए थे, इनका पर्पस क्या था इंडिया में विजिट करने का। तो इनका पर्सन, अच्छा ये आए किसके टाइम पीरियड पे थे, तो ह्यूएन-त्सांग भी आए थे आपके हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे। मैंने कैसे याद रखा है इसे, एच से ह्यूएन-त्सांग स्टार्ट होता है और एच से आपका हर्षवर्धन स्टार्ट होता है। क्यों आए थे ये, टू विजिट द प्लेसेस कनेक्टेड टू बुद्धा, क्योंकि ये वो थे आपके बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, तो इसलिए क्या देखने आए थे ये प्लेसेस जो कनेक्टेड है किनके साथ, बुद्धा के साथ। As a trader journeyed to distant lands in caravans and ship, pilgrims often traveled with them। तो बेसिकली क्या होता था, चाइना के अंदर से जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे ट्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर, तो उनके साथ साथ क्या रहता था कि कोई पिलग्रिम्स भी उनके साथ आ जाते थे। पिलग्रिम्स वो होते हैं जो किसी प्लेस में, कोई होली प्लेस में, जैसे उन्होंने वर्शिप करना हो किसी जगह पे जाके, तो उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स, ठीक है। जैसे अगर आप कोई धार्मिक जगह पे जाओगे तो उस टाइम पे आप बन जाओगे पिलग्रिम। वन ऑफ द वेल नोन चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम वॉज ह्यूएन-त्सांग, जो इंडिया में आया था 1400 ईयर्स अगो। ही केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। वो इंडिया के अंदर क्यों आया था, क्योंकि उन्होंने वो प्लेसेस विजिट करनी थी जो किनके साथ एसोसिएटेड है, गौतम बुद्धा जी के साथ। साथ ही साथ उन्होंने विजिट की थी फेमस मोनेस्ट्रीज। He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese। तो इन्होंने क्या किया था, जो भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे उनको कन्वर्ट किया था संस्कृत से चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जो हाथ से लिखी गई होती हैं, ठीक है। इन हुज रेन डिड ह्यूएन-त्सांग कम टू इंडिया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एच से ह्यूएन-त्सांग है और एच से हर्षवर्धन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चाइनीज बुद्धिस्ट मंक थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ही डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन चाइनीज बुद्धिज्म एंड इंडियन बुद्धिज्म ड्यूरिंग द अर्ली टैंग डायनेस्टी। ही बिकेम फेमस फॉर हिज 17-year ओवरलैंड जर्नी टू इंडिया, ठीक है। द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम ज़ुआनज़ैंग केम इन द कोर्ट ऑफ। तो ये किसके कोर्ट में आए थे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ज़ुआनज़ैंग बोल लो या ऐसे स्वान बोल लो। तो ये भी बुद्धिस्ट मंक थे, स्कॉलर, ट्रैवलर एंड ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने इंडिया को ट्रैवल किया था 17th सेंचुरी में। इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है इंट्रैक्शन बिटवीन चाइनीज़ बुद्धिज़्म एंड इंडियन बुद्धिज़्म के बीच में जो इंट्रैक्शन रहा है टैंग डायनेस्टी के टाइम पे। इनका जो मेन एम था ऑफ द विजिट ऑफ ह्यूएन-त्सांग टू इंडिया वाज टू गेन नॉलेज ऑफ बुद्धिज़्म एंड कलेक्ट इट्स रिलीजियस टेक्स्ट। तो बेसिकली ये इंडिया में आए थे ताकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके रिगार्डिंग बुद्धिज़्म और कलेक्ट कर सके रिलीजियस टेक्स्ट जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। As he did not get the permission of Chinese emperor to visit India, he slipped away from there in 629 AD. He remained at the University of Nalanda for about 5 years. तो ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में 5 साल बिताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आए थे मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना। ग्रीक हिस्टोरियन थे, डिप्लोमेट थे एंड इंडियन एथनोग्राफर थे एंड एक्सप्लोरर इन द हेलेस्टिनिक पीरियड। मेगास्थनीज ने बुक लिखी है इंडिका, वेरी फेमस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई है, या पूछेंगे कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, ठीक है। और किसके कोर्ट में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। नेम द चाइनीज पिलग्रिम हु केम टू इंडिया इन द 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी में कौन से चाइनीज पिलग्रिम आए थे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ फाहिन। इनका टाइम पीरियड रहा है 405 to 411 AD। चाइनीज बुद्धिस्ट मंक थे।
जो इंडिया में आए थे किसके टाइम पीरियड में, ये भी पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में। चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है। इसे कंफ्यूज मत हो, इसके आपका एक चंद्रगुप्त मौर्य है, एक चंद्रगुप्त टू है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था मेगास्थनीज, ठीक है, मौर्य है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे है चंद्रगुप्त टू, तो उनके टाइम पीरियड में आया था फाहीन, ठीक है। आइशिंग की बात करें तो ये चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, इन्होंने विजिट किया है इंडिया इन कनेक्शन विद बुद्धिज़्म, और इन्होंने सम इन्फॉर्मेशन दी है किसके बारे में, गुप्ता रूलर के बारे में, पहले गुप्ता रूलर के बारे में। हर्षवर्धन की बात करें तो ये प्रोमिनेंट रूलर थे किसके, पुष्यभूति डायनेस्टी के। इन्होंने रूल किया है अपनी कैपिटल कार्नूज से। हिज रेन इज, जो इनका टाइम पीरियड है वो डॉक्यूमेंट किया गया है बाणभट्ट के द्वारा। इन्होंने बुक लिखी थी हर्षचरिता। हर्षचरिता बुक किसने लिखी है, पेपर में ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक लिखी है बाणभट्ट ने। यहाँ पूछेंगे कि बाणभट्ट जो है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो बाणभट्ट है ये किसके टाइम पीरियड में थे, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में थे। चाइनीज़ ट्रैवलर जो ह्यून त्सांग है इन्होंने भी इन्हीं के टाइम पीरियड में विजिट किया था, ठीक है, इंडिया को। चाइनीज़ बुद्धिस्ट मंक ज़ुएनज़ांग केम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट अबाउट कितने ईयर्स अगो, तो कितने साल पहले ये इंडिया में आए थे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 1400 ईयर्स अगो। Chinese Buddhist pilgrim Xuanzang came to Indian subcontinent about 1400 years ago. Chinese Buddhist monk, scholar, traveler and translator who traveled in India in the 17th century. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इन्होंने डिस्क्राइब किया है इंट्रैक्शन बिटवीन चाइनीज़ बुद्धिज़्म एंड इंडियन बुद्धिज़्म के अंदर, किसके टाइम पीरियड के अंदर, टैंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर विजिटेड बोथ किंग हर्ष एंड किंग पुलकेशिन टू, तो कौन सा इसमें से चाइनीज बुद्धिस्ट है जिन्होंने ये दोनों टाइम पीरियड में विजिट, इन दोनों के कार्यकाल में विजिट किया है, पुलकेशिन टू के टाइम पीरियड में और हर्ष के टाइम पीरियड में, तो कौन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ चाइनीज बुद्धिस्ट मंक ह्यून त्सांग, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ह्यून त्सांग ने डिस्क्राइब किया था इंडिया को कि इंडिया को डिवाइड किया गया है 3 वर्णास में, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्रास, ठीक है। और शूद्रास किन्हें कहा गया था, दोज हु डू एग्रीकल्चर अलोंग विद दीज 3 देयर वॉज एडिशनल वर्ण नोन एज अनटचेबल्स, तो एक अनटचेबल वर्ण को भी इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। हर्षा के रेन में ह्यून त्सांग ने ट्रैवल किया था, और हर्षा के टाइम पीरियड में ही ह्यून त्सांग ने रिकॉर्ड किया था कि बुद्धिज़्म को डिवाइड किया गया है 18 सेक्ट्स में विद नालंदा एज इट्स फेमस सेंटर, जहाँ पे 10,000 मंक्स को मतलब पढ़ाया जाता था बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में ऑफ महायाना स्कूल, ठीक है। क्योंकि जो बुद्धिज़्म था इन्हें भी 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक था आपका हिनायना और एक था आपका महायाना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर यूरोपियन ट्रैवलर टैवरिनियर एंड बर्नियर विजिटेड बिहार, तो ये किसके टाइम पीरियड में आए थे, औरंगजेब के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखिए विलियम हॉकिन जहांगीर के टाइम पे आए थे, हाँ आए थे, है ना। अकबर थॉमस रो के टाइम पे आए थे, नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। विलियम हॉकिन लेड द फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया इन 1609, इन्होंने किसके टाइम पीरियड में आए थे, जहांगीर के। इन्होंने पर्सनल लेटर लाए थे किसके लिए, जहांगीर के लिए। किसने भेजा था वो लेटर, किंग जेम्स वन ने, जो कि इंग्लैंड के थे किंग। ही डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग जहांगीर परमिशन टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, लेटर ऑन किसे परमिशन मिली थी, थॉमस रो को, ठीक है। और जो पहली फैक्ट्री बनी थी इंग्लिश की ब्रिटिशर्स की, वो लगाई गई थी सूरत में। टेवरिनियर की बात करें तो ये फ्रेंच ट्रैवलर थे जिन्होंने विजिट किया था इंडिया को किसके टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू प्रिंस तारा शिको, तो कौन था ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ फ्रैंकोइस बर्नियर। ये फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रैवलर थे, इन्होंने ब्रीफली पर्सनल फिजिशियन टू मुगल प्रिंस तारा शिको एंड लेटर ऑन द मुगल एम्परर औरंगजेब,
ठीक है। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय फ्रैंकोइस बर्नियर। तो जो ये लिखी गई है किताब, ये इनके द्वारा लिखी गई है। द बुक मेनली टॉक्स अबाउट द रूल्स ऑफ दारा शिको एंड औरंगजेब। इस बुक के अंदर इन्होंने बेसिकली बताया है दारा शिको ने कैसे रूल किया है, औरंगजेब के बारे में बताया है। ही रोट इन द बुक दैट देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन मुगल इंडिया। द मिडीवियल ट्रैवलर मार्को पोलो वॉज फ्रॉम। तो ये कहाँ से थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, वेनिस, जो कि है इटली में। और ये कब इनका जन्म हुआ था? 1254 में। ही वॉज ए वेनेटियन मर्चेंट एंड एडवेंचरर हु ट्रैवल्ड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। कब आए थे? 1271 टू 95 में। इस पीरियड में ही रिमेन्ड इन चाइना फॉर 17 ईयर्स। 17 साल ये चाइना में रहे हैं। ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो इज़ क्लासिक ट्रैवल लिटरेचर रिटन बाय मार्को पोलो इटसेल्फ। तो ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो जो कि एक क्लासिकल लिटरेचर है, ये इन्होंने खुद लिखा है। Who among the following travelers came to India from उज़्बेकिस्तान in 11th century? तो कौन आया था उज़्बेकिस्तान से इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर रहेगा अल बिरूनी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अल बिरूनी को हम वॉज अ ख्वाराज़माइन Iranian scholar and polymath during the Islamic golden age. ही इज़ वेल वर्स्ड इन, इनको फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोनॉमी का, नेचुरल साइंस का ज्ञान था। इनकी जो बुक थी कौन सी थी? किताब अल तफ़हीम। ठीक है। ड्यूरिंग हुज रेन डिड मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया इन 14th सेंचुरी। तो किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। कौन सी बुक लिखी थी? मैंने आपको बताया था ना, रहला बुक इन्होंने लिखी थी। रहला इनका ट्रैवलॉग है बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर्स। जो आपके ट्रैवलॉग होते हैं वो बेसिकली ये लिखते हैं जो ट्रैवलर्स आते हैं। इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर थे। किसके टाइम पीरियड में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सन स्कॉलर विजिटेड विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देवराया। तो कौन से स्कॉलर आए थे इसके टाइम पीरियड पे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ अब्दुल रज़ाक। ही वॉज अ पर्शियन स्कॉलर एंड ट्रैवलर। इन्होंने विजिट किया था विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराया II एज एन एम्बेसडर ऑफ शाहरुख द तिमुरुद डायनेस्टी रूलर ऑफ पर्शिया। न्यूनिस की बात करें तो ये पोर्तुगीज़ ट्रैवलर थे। इन्होंने भी विजिट किया था विजयनगर एम्पायर, लेकिन उस टाइम पे किसका कार्यकाल चल रहा था? अच्युत राय का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।